हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदीप्त स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट बढ़ेगी कि नहीं, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म में क्या प्रोसेस रहता है उसको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, तो सरकारी कॉलेज की जो मेरिट होती है, मेरिट कैसे बनती है और कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है, कितनी फ़ीस लगती है, और जो सरकारी कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फ़ीस लगती है, और 6 सेमेस्टर वाले छात्र फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे कि नहीं, उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड प्रवेश की बढ़ेगी अंतिम तिथि। अब जो भी छात्र के यहाँ पे फॉर्म छूट गए थे या जो छात्र नहीं भर पाए थे या जो अभी 6 सेमेस्टर में थे जिनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था, सब छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि जो यूपी डीएलएड है इसमें एडमिशन के लिए जो फॉर्म है इसकी जो लास्ट डेट है इसको बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे बढ़ने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका डीएलएड है, डीएलएड जो 2026 है, इसमें 2,39,000 यहाँ पे सीटें हैं जिस पे प्रवेश के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि बढ़ाई जाएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 8 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। पीएनपी के द्वारा 8 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन मांगा गया था और बताया गया है कि जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि थी वो 9 जुलाई तय किया गया था। और यहाँ पर जो तय समय था उसमें देखेंगे 1,12,136 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ पर जो फाइनल फीस होती है, फाइनल फीस को पेड करके जो फॉर्म को कंप्लीट किए वह 99,411 बच्चे थे। लगभग 1 लाख बच्चों ने यहाँ पे अपना फॉर्म कंप्लीट किया था। और यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि यहाँ पे जो सचिव हैं, जो पीएनपी के सचिव हैं राजेंद्र प्रताप हैं, उन्होंने शासन से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किए हैं। आपको पहले ही हमने बताया था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे जो पीएनपी होता है, पीएनपी सबसे पहले यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को प्रस्ताव लिखती है, उससे अनुरोध करती है। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट होता है, जो शासन होता है, शासन से अनुमति मिलती है। जब अनुमति मिल जाती है लास्ट डेट बढ़ाने की, तो पीएनपी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि लास्ट डेट बढ़ चुकी है। और ये सब प्रक्रिया होने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाता है और ऑफिशियल नोटिस आने में, डेट बढ़ने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा और यह बढ़ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे दिया गया आवेदन कम होने के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है कि कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जो अपना यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का यहाँ पे या जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसका रिजल्ट नहीं आया है, इसकी वजह से बहुत कम यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो पाए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे यूपी डीएलएड में जो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट है वह बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसे शासन से मंजूरी मिलेगी तुरंत बढ़ जाएगा। चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म की डेट अभी तो ख़त्म हो गई है लेकिन बढ़ेगी, उसके बाद से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे यूपी डीएलएड का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें देखेंगे अगर जनरल या ओबीसी कास्ट है 700 रुपया लग रहा है, SC/ST में 500 रुपया लग रहा है। इसके बाद देखेंगे इसमें एज लिमिट है 18 से लेकर के 35 साल के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पे यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपके एज के अनुसार यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो यूपी से डीएलएड करने के लिए जो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप यूपी से डीएलएड नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे सीट को लेकर के। तो यहाँ पे जो यूपी डीएलएड में जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसको डायट कहा जाता है। डायट में 10,600 सीट है। और प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो प्राइवेट कॉलेज में 2,22,750 से भी ज़्यादा यहाँ पे सीटें हैं। 2,33,350 यहाँ पे टोटल है, इससे भी ज़्यादा सीटें हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल जो सीटें इस समय हैं वह 2,39,000 से भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है सीटें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट में 10,600 है, प्राइवेट में 2,22,750 से ज़्यादा है। इसके बाद देखेंगे अगर फ़ीस की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे फ़ीस आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको डाइट मिलता है या सरकारी कॉलेज मिलता है, डाइट सरकारी दोनों एक ही है, तो 10,200 रुपया हर साल लगेगा, मतलब 2 साल लगेगा 10,200 रुपये।
और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अगर आपका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में होता है या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो 1 साल की जो फीस है 41,000 रुपया लगेगी, अगली साल भी आपको 41,000 रुपया देना होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अगर कट ऑफ की बात कर लिया जाए, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे या कॉलेज से बात करेंगे तो हो सकता है फीस कुछ कम कर दें प्राइवेट कॉलेज वाले, बाकी यही फीस रहती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं, उनके लिए कट ऑफ देखने वाले हैं। तो कट ऑफ किस तरह से बनती है, सबसे पहले आपका हाई स्कूल का परसेंटेज देखा जाता है, हाई स्कूल का परसेंटेज, उसके बाद जो इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट का परसेंटेज देखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, तीनों परसेंटेज को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका हाई स्कूल में मान लीजिए 80% है और इंटर में भी 80% है और ग्रेजुएशन में 70% है, तीनों जोड़ दिया जाएगा और तीनों जोड़ेंगे तो 230% आ जा रहा है 300 में। तो इसमें जिस छात्र का सबसे ज़्यादा परसेंटेज आएगा उसको पहली स्टेट रैंक मिलेगी, उससे कम वाले को दूसरी, उससे कम वाले को तीसरी, इस तरह से स्टेट रैंक मिलती है। और स्टेट रैंक यहाँ पे टोटल आपको पता है कि 10,600 यहाँ पे सरकारी कॉलेज में सीटें हैं। तो लगभग यहाँ पे जिनकी भी स्टेट रैंक 12,000 से कम रहे या 15,000 से कम रहे, 12,000 या 15,000 से कम रहेगी जिनकी स्टेट रैंक, उनको यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी स्टेट रैंक अच्छी रहेगी लेकिन वो गवर्नमेंट से नहीं प्राइवेट से करेंगे, तो इसकी वजह से 12,000 या 15,000 भी स्टेट रैंक रहेगी तो मिल जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात कर लिया जाए, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है और अगर आपके यहाँ पे 230 प्लस हैं, 230 प्लस आपके अगर परसेंटेज रहेंगे तब आपको आराम से यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी अगर EWS हैं या OBC कास्ट से हैं और अगर आपका 225% से ज़्यादा हैं तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। अभी तक बहुत कम पे मिल जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो 225 प्लस रहेगा तो मिल जाएगा। इससे कम पर भी मिल सकता है, वह डिपेंड करेगा फॉर्म कितना पड़ा हुआ है। बाकी अभी फॉर्म पर और भी अभी फिलअप होंगे तो उसके अकॉर्डिंग पे बताया जा रहा है। बाकी SC/ST से रहेंगे तो यहाँ पे आपका 220 प्लस रहेगा तो आराम से मिल जाएगा, बाकी इससे कम पर भी मिलता है। ST में आपका 210 में परसेंटेज से ज़्यादा है तो आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी कास्ट है, इसमें बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले रहेंगे जहाँ पे देखेंगे 200% पे मिलता है, चाहे कैटेगरी कोई भी हो। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे डायट कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे ज़िले के डायट कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत कम बच्चे एडमिशन लेते हैं कुछ ज़िलों में। तो वहाँ पे क्या होता है कि 200% भी अगर रहेगा, चाहे कोई कास्ट है, जैसे आप यहाँ पे OBC में आ रहे हैं या SC/ST में आ रहे हैं, EWS में आ रहे हैं या जनरल में भी आ रहे हैं तो 200 पर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ही ज़िलों में मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में जो परसेंटेज बताया गया उतना परसेंटेज रहेगा तब जा कर के मिलता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी अगर अपना आप लोग कमेंट कर देंगे तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, अपना ज़िला कमेंट कर दीजिएगा, बाकी कितना परसेंटेज आ रहा है टोटल, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि डायरेक्ट मिल पाएंगे या नहीं। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट लग रहा है, सिर्फ 10-12, और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है मतलब मार्कशीट है, मार्कशीट से सिर्फ उसमें नंबर फिलअप हो रहा है। और इसके बाद देखेंगे आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड है या वोटर ID है तो काफ़ी बेस्ट है, और यह आपका लगेगा। बाकी यहाँ पे अगर ये सब नहीं है तो पासबुक भी लग जाएगा, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा, बस इतने में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपकी जारी होती है स्टेट रैंक, स्टेट रैंक आ जाती है, उसके बाद काउंसलिंग आप लोग कराते हैं, काउंसलिंग के बाद एडमिशन हो जाता है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी तो उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।